हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं आज आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन गोल क्या होते हैं। बेसिकली कन्वर्जन गोल का मतलब क्या है, हम क्यों बनाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस लेक्चर में आपको मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये सब जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन गोल होता क्या है, व्हाट इज कन्वर्जन गोल, उसके बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन गोल कौन-कौन से होते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं दिखाता हूं आपको सबसे पहले कि कन्वर्जन गोल क्या है। कन्वर्जन गोल है कि आप अपनी कैंपेन को ट्रेन करवाने के लिए, आप अपनी कैंपेन को लर्न करवाने के लिए उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट आप अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। तो उसको उस जो आप सेटिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन गोल। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, कन्वर्जन गोल क्या कर रहा होता है, आपको हेल्प कर रहा होता है ऑर्गेनाइज योर कन्वर्जन एक्शन, आपके कन्वर्जन एक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में, सो दैट यू कैन मोर इजीली ऑप्टिमाइज टूवर्ड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आपका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकें। जो कन्वर्जन गोल होता है वो आपको क्या करता है, आपका आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, आप उसके अगेंस्ट अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन गोल का। ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट्स पे आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन गोल कौन कौन से हैं। वो हैं कि कन्वर्जन गोल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप सेमेंटिकली मीनिंगफुल ग्रुपिंग दैट हेल्प एडवांस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको आपने कैंपेन लाइव कर ली, आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, एट द एंड उसमें कोई ना कोई कन्वर्ट यूजर को कन्वर्ट करना है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो कन्वर्जन गोल आपकी हेल्प करता है कि आपके यूजर को कन्वर्ट करवाने में और उसकी ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि गोल की भी एक लर्निंग होती है। जो गोल होता है उसकी भी एक लर्निंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। वो डाटा हम किस हिसाब से हम उसकी लर्निंग करवा सकते हैं, वो उसकी हम डाटा ड्रिवन बेस पे लर्निंग करवा सकते हैं, लास्ट क्लिक की बेस पे करवा सकते हैं, हम लीनियर की बेस के पे करवा सकते हैं, हम फर्स्ट क्लिक की बेस पे करवा सकते हैं, हम टाइम डिकेसी की बेस पे करवा सकते हैं। ये कुछ डाटा को गोल को लर्न करवाने के कुछ तरीके हैं। ठीक है। तो हम इनके थ्रू उसको अपने जो गोल है उसको लर्न करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है, सिंप्लीफाई कन्वर्जन मैनेजमेंट। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि आपकी कन्वर्जन को इजीली आपको अवेल करके देता है, उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, गोल का मेन काम क्या है कि वो आपकी कन्वर्जन को ट्रैक करता है, बस। इसके अलावा कोई गोल का काम नहीं है। कि आपने कैंपेन चलाई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो गोल बता रहा होता है कैंपेन को। अगर आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल कौन से तरह के है गूगल में, और वो आप किस किस तरह आप गोल को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद जो गोल क्या करता है, इम्प्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आपकी कैंपेन को पता होगा, एक टारगेट सेट होगा उसके लिए कि मैंने जो खुद को ऑप्टिमाइज करना है वो इस हिसाब से करना है, वो आपको परचेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, आपको वो ऐड टू कार्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, वो लीड जनरेशन के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करना है कैंपेन को। तो जब उसको क्लियरली गोल दे दिया जाएगा, उसके सामने डिफाइन होगा गोल, तो वो उसके लिए इजी होगा कि वो उस हिसाब से अपने जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज करे। तो ये बेनिफिट्स थे कैंप आपके कन्वर्जन गोल के, ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो चलता हूँ मैं, अब आपको बताता हूँ कि कन्वर्जन गोल गूगल एड्स में कौन-कौन से होते हैं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं हर एक गोल को आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि आप गूगल एड्स के थ्रू वो गोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको सेग्रीगेशन बता देता हूँ कि डिवाइड करके कैसे कैसे गूगल एड ने गोल्स को रखा है और किन किन सेक्शंस में रखा है। ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कन्वर्जन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। कन्वर्जन टाइप्स के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। अब जो टाइप्स हैं इसकी, एक तो सेल की कैटेगरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी ई-कॉमर्स की साइट है, उसके लिए हमें मल्टीपल गोल्स क्रिएट करने हैं। सेल में क्या होता है, ई-कॉमर्स में क्या होता है कि यूज़र क्या करता है, पेज व्यू करता है, उसके बाद पेज व्यू में कौन-सा इवेंट ट्रिगर होता है, ये मैंने गूगल एनालिटिक्स 4 की सीरीज़ में जो कोर्स है उसमें बताया।
अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो मेरी गूगल एनालिटिक्स 4 की कंप्लीट जो 61 वीडियोस की कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट देखें। अगर आपको सिर्फ कन्वर्जन्स का जानना है, इवेंट्स का जानना है कन्वर्जन के, तो इसके लिए भी मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसका नाम है जीटीएम के थ्रू ट्रैकिंग की है हमने वर्डप्रेस के साथ, ठीक है। तो उसमें मैंने ये सारे गोल क्रिएट करने बताए। अगर आपको इन सब का पता करना है तो वो मेरी वो वाली सीरीज देखें, उसमें 10 वीडियोज हैं। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि आपको सेल कैटेगरीज में क्या होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आइटम को, प्रोडक्ट को व्यू किया, उस केस में आपका कौन सा जो गोल है वो ट्रिगर हुआ, व्यू आइटम का। उसके बाद आप यूजर ने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद कौन सा गोल ट्रिगर होगा, ऐड टू कार्ट का जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद उसने यूजर ने क्या किया, बिगन चेकआउट किया, चेकआउट के अंदर वो प्रोडक्ट ऐड की। उस केस में आपके पास कौन सा गोल ट्रिगर होगा, वो होगा आपका बिगन चेकआउट का। जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें आप यूजर क्या करता है, परचेज इनिशिएट करता है। जैसे ही वो परचेज इनिशिएट करता है उस केस में कौन सा गोल ट्रिगर होगा, परचेज वाला। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिस तरह आप अपने ये गोल्स जीटीएम के थ्रू बना सकते हैं, गूगल एड्स में पुश कर सकते हैं, और ये गोल आप गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर पुश कर सकते हैं, और ये सेम गोल्स आप गूगल एड्स के अंदर भी बना सकते हैं। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको सारे बना के दिखाऊंगा। जो दूसरी हमारी कैटेगरी है वो है लीड जनरेशन की, लीड की कैटेगरी। इसमें मल्टीपल गोल्स आते हैं। एक आता है सबमिट लीड फॉर्म। आपने यूजर से डाटा फैच करना है, डाटा फैच करके आपने क्या करना है कि यूजर की इंफॉर्मेशन उसको रीमार्केट करना है, ठीक है, मतलब उसको टारगेट करना है कि कोई अगर वो सर्विस अवेल करना चाहे तो उस केस में कौन सा गोल सबमिट होगा, लीड जैन का, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है, सपोज कोई डॉक्टर की वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट बुक होती है ताकि आप जाके डॉक्टर से जो भी आपकी बीमारी है उसके साथ, उसके लिहाज से डिस्कस कर सकें। तो अगर आपको वो वाली ऑब्जेक्टिव के साथ चलना है तो आपको कौन सा गोल क्रिएट करना पड़ेगा, बुक अपॉइंटमेंट के नाम से। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि किन किन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके अकाउंट क्रिएट किया, तो उस केस में आप कौन सा गोल क्रिएट करेंगे, साइन अप का, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सपोज प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने ऐड लाइव किए, ऐड लाइव किए, उसके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को अगर कोई क्यूरी हो, ठीक है, जिसने प्रॉपर्टी बाई करनी हो, तो वो क्या करे, रिक्वेस्ट करे, मुझे रिक्वेस्ट कोड करे कि मुझे बताओ, तो वो उसके अगेंस्ट में मेरा कौन सा गोल ट्रिगर होगा, मैं क्रिएट करूंगा रिक्वेस्ट कोड का। अब ऑब्वियसली ये जो इसके बाद है गेट डायरेक्शन वाला, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन गेट हो रही होगी। ये जीएमबी के लिए, लोकल लोकेशंस के लिए आपके लिए ये गोल यूज होता है। उसके बाद आउटबाउंड लिंक आपके किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और कॉन्टैक्ट का भी आपका लीड जेन का गोल है, जो कॉन्टैक्ट करवाने के लिए आपका गोल क्रिएट किया जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें क्या है, फर्दर कैटेगरीज। इसमें आपके कौन कौन से गोल्स आते हैं, पेज व्यू का गोल, स्क्रोल का गोल, व्यू आइटम का गोल, व्यू कार्ड का गोल। तो इस तरह के गोल जो है आपके, वो फर्दर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। आई होप आपको गोल की आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मल्टीपल ई कॉमर्स के गोल बना सकते हैं, और देन उसके बाद मैं जाऊंगा लीड जनरेशन के गोल्स की तरफ। तो मैं इन डेप्थ आपको एक एक गोल बना के दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।